हेलो एवरीवन, आज हम काफका को इंस्टॉल करने वाले हैं ना सिर्फ विंडोज़ पे पर लिनक्स पे भी। तो जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो चाहे विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो, दोनों पे काम करेंगे। इसके लिए हमें विंडोज़ के ऊपर WSL विच इज़ विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉलेशन के जो इंस्ट्रक्शंस है, जो आर्टिकल है और वीडियो गाइड जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रही बात काफका के इंस्टॉलेशन का स्टेप्स, वो भी आपको मिल जाएगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चालू करते हैं आज का काम। अगर आपका WSL वगैरह सब सेटअप हो गया है तो आप सीधा स्टार्ट मेन्यू में आ जाओ और उबंटू टाइप करो, तो ऐसे उबंटू एज एन एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसे ओपन कर लेना है, इसे ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पे ये पूरा आपका लिनक्स का इन्वायरमेंट है विंडोज के ऊपर। मजेदार चीज है बहुत ही। इसके बाद स्टेप 1 अपना चालू होता है कि चलो भाई पैकेज वगैरह अपडेट मारो, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है तो मैं ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूं। आपको नहीं करना है, आपको कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करना है मुझे जावा। तो ऐसे हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo apt openjdk11। मेक श्योर openjdk11 ही करना, अपना कलाकारी मत दिखाना, क्योंकि काफका के कुछ सपोर्टेड वर्जन्स होते हैं, उल्टा ऊपर नीचे अगर कुछ हो गया तो फिर और प्रॉब्लम हो जाता है। तो openjdk11 ही करो, जो मैं काफका का वर्जन करा रहा हूँ उसके साथ बेहतर जाता है। देन जावा वर्जन आपको चूज करना है, मतलब ये कमांड चलाओ तो आपको जावा का वर्जन दिख जाना चाहिए। कुछ ऐसे जावा वर्जन करेंगे तो ये देखो दिख गया जावा का वर्जन, इतना काफी है। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, अगर काफका को इंस्टॉल करना है तो काफका को डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना भाई। ये डुप्लीकेट के सामने देखो URL आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सोचोगे मेरा मेमोरी इतना बढ़िया है कि मैंने ये URL को याद रखा रहेगा। बिल्कुल नहीं, मेरे को कल क्या खाना खाया था वो भी याद नहीं है, तो URL कैसे याद रखूं। और ये मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, तो ये कभी कभी आर्काइव्स में चले जाते, तो ये URL काम नहीं करते। और मैंने आर्टिकल दे रखा है, तो आप बोलोगे भाई डुप्लीकेट पे ही अटक गए, ये कमांड नहीं चल रहा है वगैरह। तो पहले तो ये कोशिश करो, ये चली जाना चाहिए। वैसे आने वाले एक आध साल तक तो ये कमांड चली जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपको करना है काम, तो डुप्लीकेट के सामने URL कहाँ से लाना है मैं दिखा देता हूँ आपको। सीधा आ जाओ यहाँ पे, डाउनलोड बोल देना काफका, डाउनलोड काफका। गूगल भाई को पूछो, डाउनलोड पेज के ऊपर जाओ और यहाँ पे देखो 3.8 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो कौन सा डाउनलोड करना है, बाइनरी डाउनलोड वगैरह, ये ऐसे ऐसे मैं काफका को वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये देखो चक्का घूमना चालू हो गया और ये डाउनलोड चालू हो गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं डाउनलोड करना है, बस इसका URL आप ले सकते हो। ये जब चल रहा होता है डाउनलोडिंग, तो इसका URL आप कॉपी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये डाउनलोडिंग को लगा दिया, ठीक है। सो अब ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसको राइट क्लिक मारो और यहाँ से आप URL ले सकते हो, नहीं तो Ctrl+J अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका लिंक में ले सकता हूँ, कॉपी डाउनलोड लिंक, ऐसे कॉपी करवा के ले सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो ये ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने दिया वाला तो चलने ही वाला है। ठीक है, चल ही जाएगा ये। सो डुप्लीकेट करके हम पहले तो काफका को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे, WSL में चलेंगे। अगर आप ऑलरेडी लिनक्स पे काम कर रहे हो तब तो आपको WSL में आने का भी काम नहीं, सीधा डुप्लीकेट चलाओ, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। ये लो, 2-5 मिनट का टाइम तो लगेगा इसको डाउनलोड होने के लिए, आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंडेंट है। मैं थोड़ा आजकल अमीरी में जी रहा हूँ, तो अच्छा अमीरी बोलती स्पीड खा नीचे चला गया, कोई बात नहीं। इधर मैं LS करूंगा अगर, तो अब मुझे काफका दिखाई देना चाहिए। ये देख लो TGZ, ये काफका। अच्छा आप सोच रहे एयरफ्लो नाइफाई क्या है भाई, इसका मैंने पहले इंस्टॉलेशन बोल रखा है, अभी काफका की बारी चल रही है। तो अगर किसी को देखना है तो इंस्टॉलेशंस का पूरा प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, क्या क्या इंस्टॉल करना है वो सब मैंने ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। तो काफका का इंस्टॉलेशन है आज, तो इस वाली फाइल के साथ हमारा मेन काम है। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। देखो ये स्टेप सीधा सीधा चलाना है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट का काम रखा है मैंने, आपको कुछ भी झंझट नहीं रखा है। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये पासवर्ड दे दूंगा मैं जो मैंने सेटअप करा था और ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं LS करता हूं तो मुझे काफका का फोल्डर दिखाई देगा यहाँ पे, एज यू कैन सी। अब ये फोल्डर है काफका का। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक अलग जगह पे इसको रखना चाहता हूं। जैसे यूजर लोकल नाम का जो मेरा एक डायरेक्टरी है उसमें मैं चाहता हूं कि मैं काफका को रखूं, काफका के कंटेंट्स को रखूं। तो आई विल कॉपी इट, पेस्ट इट हियर। तो काफका नाम का फोल्डर मेरे सिस्टम पे बन जाएगा। उसके बाद ये जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर है उसमें से सारा माल मटेरियल उठा के मैं इस काफका के फोल्डर में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद परमिशंस दे दूंगा मैं काफका के फोल्डर में, अच्छे खासे सारे के सारे परमिशंस मैंने दे दिए इस फोल्डर के ऊपर।
ये काम हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेटअप करने पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये बैश आरसी फाइल में जानबूझ के ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे हम चाहे तो इस बैश आरसी फाइल को ओपन करके ये 2-3 लाइंस उसके एंड में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, बैश आरसी को ओपन करना रिस्क की टिकट है। तो टेंशन मत लो, सीधा सीधा उठाओ ये कमांड्स, सीधा सीधा उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट मारो, यूजर लोकल काफका मैं बैश आरसी फाइल के एंड में चिपका रहा हूँ। देन ये पाथ नाम का वेरिएबल है, ये भी मैं चिपका रहा हूँ इस बैश आरसी फाइल के एंड में। एंड देन सोर्स बैश आरसी क्या करता है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने सेटअप किए चेंजेस वगैरह अपडेट करवा देता है। ठीक है, अब आपको अगर देखना है कि भाई हुआ क्या है पीछे, है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो nano_dot_bash rc। तो मैं सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बैश आरसी में सेटअप करता हूँ। अगर इस फाइल को देखना है तो कुछ ऐसे देख सकते हो। मेक श्योर अगर गलती से आ भी गए तुम इस फाइल में तो कुछ चेंज मत करना भाई, कर दोगे तो जो चल रहा है तुम्हारा लिनक्स सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके ऊपर वर्क अराउंड्स भी है, लेकिन क्यों बिन फोकट में दीवार पे सर दे के मारने का, है ना। तो ये जो मैंने एको कमांड्स चला, इससे इस फाइल के एंड में वो इन्वायरमेंट वेरिएबल जाके बैठ गया। ठीक है, एको कमांड के बाद, ये इसके पहले मैंने करवाए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अभी कंट्रोल एक्स लगाता हूं तो बाहर आ जाऊंगा मैं, नैनो ये एडिटर में से बाहर आ जाऊंगा। ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, यहां तक ही चलाओ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि अभी हमको काफका को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा काफका को। तो काफका को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस पता चाहिए। तो इफ कॉन्फ़िग अगर मैं चलाऊं तो यहाँ पे inet मुझे मिल जाएगा, ये उठा लेना और किसी नोटपैड में इसको मेंटेन कर लेना। ठीक है, ये हमको लगने वाला है आगे। कई बार इफ कॉन्फ़िग चलता नहीं है तो वो कहता है भाई नेट टूल्स इंस्टॉल्ड नहीं है, इफ कॉन्फ़िग कैसे चलाएं। तो ये वाला कमांड चला देना, sudo apt install net tools। ये अगर चलाओगे आप तो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, लेकिन इसके बाद इफ कॉन्फ़िग चल जाएगा। कभी चलता है कभी नहीं चलता है ना इफ कॉन्फ़िग, अगर नेट टूल्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो ऐसे चलाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो inet के सामने जो वैल्यू है वो उठा के रख लेना, यहाँ पे किसी जगह पे मेंटेन कर लेना। बस मैं जो कह रहा हूँ उतना बस याद रखो, कोई ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। नेक्स्ट काम ये है आपका कि server.properties नाम की फाइल को ओपन करके उसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो ये वाला कमांड है nano server.properties में जाना है और चेंजेस करना है। तो अभी ये ओपन हो गया। नैनो एडिटर के साथ अपना फैमिलियरिटी रहता नहीं, हम नोटपैड वाले बंदे विंडोज़ के साथ ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है भाई चल क्या रहा है, ये दिखता कैसा है, समझ में नहीं आता। कई लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज़। तो थोड़ा जूम आउट करो ज़रा, स्क्रॉल कंट्रोल दबा के रखो और स्क्रॉल करके थोड़ा जूम आउट करो। मेक श्योर ये नीचे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको दिखे। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। मेक श्योर यहाँ पे जो माउस से हम कर्सर इधर उधर करते हैं वो नहीं होता है। इधर आपको एरो कीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर्सर नीचे लाना है, ऊपर लेके जाना है, साइड में लेके जाना है, ये सब अगर आपने करना है तो एरो कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो चीजें हमें यहाँ पे सेटअप करनी है। स्टेप नंबर 1 इसकी लिसनर्स का जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे देख लो, ये लिसनर्स का प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हैश मुझे निकालना है। मैंने कमेंट अब हट गया और प्लेन टेक्स्ट के सामने मुझे लिखना है 0.0.0.0 ऑल इंटरफेसेस के लिए। ओपन कर दिया, ये एक स्टेप। स्टेप नंबर 2 इज एडवर्टाइज लिसनर्स। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी को भी आपको इनेबल करना है। और प्लेन टेक्स्ट जो है इसके सामने योर होस्ट नेम को हटा दो और इसके सामने लगा दो अपना पब्लिक आईपी। ये वाला जो आईपी एड्रेस लिया है उठाओ और पेस्ट कर दो यहाँ पे। हो गया, काम हो गया। कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। भी देखो, बाहर निकलने का प्रोसेस जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नोटपैड का आदत रहता है, इधर से कट कर दोगे, नहीं चलता। इधर से कट करोगे तो गया सब। ठीक है, ये सब फिर से करना पड़ेगा, ये सेव नहीं हुआ। अगर हमें इसे सेव करना है तो कंट्रोल एक्स पहले दबाओ। कंट्रोल एक्स दबाने के बाद बोलेगा भाई सेव करना है क्या, तो वाई दबाना है। वाई दबाओगे तो बोलना फाइल का नाम क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो इंटर दबा देना। इंटर दबाओगे, बाहर आ जाओगे और ये अभी आपके टर्मिनल में आ गए। और server.properties में भी सारे नेसेसरी चेंजेस हमने कर लिए। अभी बचता है सिर्फ काफका को शुरू करना। काफका को चालू करने के लिए पहले तो काफका होम में जाना पड़ेगा। तो cd काफका होम के अंदर आते हैं और काफका के चलने के लिए zookeeper लगता है ना, तो पहले zookeeper चालू करते हैं। ठीक है, तो zookeeper का जो कमांड है वो है zookeeper server start
sh और इसके आगे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन का एड्रेस देना पड़ेगा, config/zookeeper.properties। मेक श्योर आप काफका होम में हो ये कमांड चलाने से पहले, ठीक है। मेक श्योर यू आर इन दी काफका होम। ये तो cd मारा ना था हमने पहले, cd काफका होम, तो काफका होम में आप हो, उसके बाद ये कमांड चलाना। ये कमांड हम चला सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, चलो मान लो मैंने ये कमांड चला दिया, ज़ूकीपर सर्वर चालू हो गया, ठीक है, ज़ूकीपर इज नाउ अप एंड रनिंग, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे इस टर्मिनल को भूल जाना होगा, इसको मिनिमाइज करके साइड में रख देना पड़ेगा, एंड देन फिर काफका का चालू करना पड़ेगा, और उसके बाद आगे का काम। तो व्हाट आई वांट इज कि मुझे ये टर्मिनल को यूज़ करते रहना है, और अगर अभी मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा तो ज़ूकीपर भी बंद हो जाएगा। तो कैसे करें इस काम को, Ctrl+C दबा के अभी के लिए मैं ज़ूकीपर को बंद करता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, दोनों रास्ते आप अपना सकते हो, मैं तो ये वाला प्रेफर करता हूँ, ज़ूकीपर सर्वर स्टार्ट, और ये बैकग्राउंड में चला वैसे मैं कह रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड में चलाते रहो, ठीक है। और जो भी लॉग्स आते हैं zookeeper.log फाइल में लिखते रहो, ऐसा मैं कहता हूँ। एंड दबा देता हूँ, प्रेस एंटर। अब ये पीछे चलता रहेगा ज़ूकीपर अपना अपना, जैसे ज़ूकीपर पीछे चलेगा उसी के सेम तरीके से आपको काफका को भी चालू करना है, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर इन दी काफका होम। उसके बाद अगर काफका को बैकग्राउंड में चलाना है तो ये कमांड है, काफका सर्वर start.sh, एंड देन ये आगे का जो भी है server.properties फाइल हम दे रहे हैं, एंड प्रेस एंटर, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे काफका भी चल रहा है, ज़ूकीपर भी चल रहा है। क्रॉस चेक करना है अगर आपको तो jps कमांड है, जावा प्रोसेसेस देख लो, ये देखो काफका भी चल रहा है और ज़ूकीपर भी चल रहा है, दोनों चीज़ें चल रही है। नाउ थोड़ा और आगे हमें बढ़ना है कि वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स ये तो एक वेरिफिकेशन हो गया कि दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों ढंग से चल रहे कि नहीं हमको क्या मालूम है। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक बनाऊंगा, अगर टॉपिक सक्सेसफुली बन गया तो हम पकड़ सकते हैं कि काफका चालू हो गया है, ठीक है। तो टॉपिक बनाते हैं, चलो क्रिएट टेस्ट टॉपिक। ये देखो काफका topics.sh कमांड है, इसको उठाओ, और फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी लोकेशन से इसको चला सकते हो। जैसे अगर मैं cd करके होम डायरेक्टरी में आता हूँ, यहाँ से भी चला सकता हूँ। काफका का पाथ तो मैंने दे ही रखा है ना, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, देन आई विल सिंपली प्रेस एंटर। तो एक टेस्ट टॉपिक नाम का टॉपिक मैं बनाने की बात कर रहा हूँ। ये देखो क्या बोल रहा है, क्रिएटेड टॉपिक टेस्ट टॉपिक, मतलब बना लिया। अब टॉपिक बन गया मतलब मेरा काफका चल रहा है, तभी तो टॉपिक बना। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है, विश्वास आजकल के ज़माने में किसी पे भरोसा रखा नहीं जाता है। तो लिस्ट करके देखते हैं एक और बार कि चलो भाई लिस्ट करके देखते हैं, मतलब जैसे हम शो टेबल्स करते हैं SQL में वैसे। अच्छा देखो लिस्ट में मिल गया मुझे, टेस्ट टॉपिक बना लिया गया। अच्छा कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं आता है, तो हम सीधा कुछ कंसोल प्रोड्यूसर वगैरह चला के इस टॉपिक में कुछ मैसेजेस डाल के देखते हैं, और कंज्यूमर से कंज्यूम करके देखते हैं, जो काफका जिस चीज़ के लिए बना है वो करके देखते हैं। तो प्रोड्यूसर का भी कमांड मैंने दे रखा है। ऑफ कोर्स ये वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको प्रोड्यूसर कैसे काम करता है, कंज्यूमर कैसे काम करता है वो बताऊं। ये तो वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं हम बस, कि काफका ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन प्रेस एंटर, ये कमांड सीधे कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ये देखो अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर तो चालू हो गया, बोल रहा बताओ क्या मैसेज भेजना है। तो प्रोड्यूसर एक साइड में मैं लगा देता हूँ चालू करके, और कंज्यूमर में दूसरे टर्मिनल पे चालू करता हूँ। तो उबंटू पे आ जाओ, ये दूसरा टर्मिनल खुल गया। जैसे यहाँ पे मैंने कंसोल प्रोड्यूसर चला रहा हूँ, वैसे मैं कंसोल कंज्यूमर चला सकता हूँ। तो कंसोल कंज्यूमर देख लो, ऐसे हम चला सकते हैं, बस बिन स्लैश मत लेना, ये मैं अपडेट कर दूंगा। ओके कंज्यूमर भी चला दिया, ठीक है। अब मेरा प्रोड्यूसर भी चल रहा है और मेरा कंज्यूमर भी चल रहा है। देखो मेरा प्रोड्यूसर चल रहा है, मेरा कंज्यूमर चल रहा है। अब प्रोड्यूसर से मैं मैसेज भेजूंगा तो कंज्यूमर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। प्रोड्यूसर से मैं भेजता हूं कैसे हो, आ गया, खाना खाया, आ गया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से मैसेज आ रहे हैं और कंज्यूमर तक जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्योंकि काफका में डीकपल्ड होता है, तो अगर मैं प्रोड्यूसर बंद कर दूं तो ऐसे कुछ एरर वगैरह तो नहीं आएगा कंज्यूमर पे। बंद करना है अगर आपने तो Ctrl+C दबाना है, Ctrl+C दबाओगे तो बंद हो जाएगा टर्मिनल पे आके। फिर इस टर्मिनल पे आके मैं कंसोल कंज्यूमर को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। इनमें से कोई एक टर्मिनल अभी बंद कर देते हैं हम, ओके, एक चालू रखते हैं। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर बंद किया, काफका तो चल ही रहा है ना। तो काफका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो काफका इज ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। शायद वो पिछला टर्मिनल मैंने बंद कर दिया तो ज़ूकीपर और काफका अपने आप बंद हो गए, लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मेक श्योर कि आप अगर बंद करना चाहते हो तो पहले आप काफका को बंद करोगे, काफका सर्वर .stop.sh एंड ज़ूकीपर सर्वर stop.sh। मुझे मौका नहीं मिला ना, क्योंकि मैंने वो टर्मिनल बंद कर दिया जहाँ पे वो चल रहे थे बैकग्राउंड में,
तो इस वजह से JPS कमांड के आउटपुट में अब वो दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बेटर प्रैक्टिस है, बंद करते टाइम ऐसे करना है, ओके। रही बात ये आर्टिकल में कुछ चेंजेस वगैरह अगर कुछ है तो मैं ऑफ कोर्स करते रहूँगा। ये लाइन बाय लाइन कमांड्स को भी फॉलो करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज सेशन। अभी के लिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। मैं होप करता हूँ आपका भी काफका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाए, और ठीक है भाई, और क्या बात करने का, खत्म करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर जिंदा रहे तो।